ओके, सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिक्स्थ पोयम जो है गिरिधर नागर। सबसे पहले पोयम स्टार्ट करने से पहले अपने अपने हाथों में आप लोग पेंसिल ले लो। जिसके पास टेक्स्ट बुक्स होंगे, टेक्स्ट बुक्स अब अवेलेबल हो चुके हैं, आप टेक्स्ट बुक्स खरीद सकते हो दुकान में जाके, शॉप पे। कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स मैं यहाँ पर से बताऊंगा, ओके, और वो तुम्हें अपने अपने टेक्स्ट बुक्स में लिखने हैं। जिसके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं होंगे वो लोग नोटबुक में वो वर्ड्स का मीनिंग्स लिख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये जो कविता है ये संत मीराबाई ने लिखी हुई कविता है। मीराबाई के बारे में हम सभी को पता होगा कि कृष्ण प्रेम में वो दीवानी थी। कृष्ण प्रेम के बिना, प्रभु भक्ति के बिना उसको और कुछ दिखाई कभी देता ही नहीं था। तो संत मीराबाई लिखित यह कविता है गिरिधर नागर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग्स लिख लेंगे। सेकेंड लाइन में सोई है, सोई। सोई का मतलब है वही। सोई का मतलब है वही। सेकेंड लाइन में फर्स्ट वर्ड है जाके। तो जाके यानी जिसके। जाके यानी जिसके। थर्ड लाइन में है कुल। कुल यानी वंश, घराना। नेक्स्ट है ढिग। कानी यानी मर्यादा। कानी, कुल के बाद कानी है, कानी यानी मर्यादा। कानी यानी मर्यादा। संतन ढीग। ढीग यानी नजदीक, समीप, पास। ढीग यानी पास, संतन ढीग। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर आता है दूध की मथनिया। मथनिया दिख रहा है सबको? फोर्थ लास्ट लाइन में है मथनिया। मथनिया यानी मथनी, दही मथने का साधन होता है वो शब्द संसार में भी तुम्हें मिल जाएगा। दही मथने का बर्तन होता है एक, जिसको मथनिया कहते हैं। तो ऐसा 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 करते तो बड़ा सा घड़ा होता है, ऐसे ऐसे भी करते हैं कुछ लोग उसको, मथनिया। ओके, सेकंड जो हमारा पैराग्राफ है, हम सेकंड पैराग्राफ में आएंगे तो वहां पर भी कुछ वर्ड्स है, जैसे कुण। फर्स्ट लाइन में है कुण यानी कहाँ। कुण यानी कहाँ। कुण यानी कहाँ। नेक्स्ट है गति। गति यानी आश्रय। गति यानी आश्रय। नेक्स्ट है गति। गति यानी आश्रय। नेक्स्ट है प्रतिपाल। प्रतिपाल यानी पालन करने वाले। प्रतिपाल यानी पालन करने वाले। नेक्स्ट है रावरी। रावरी यानी आपकी। रावरी, रावरी लिखा है, रावरी यानी आपकी। चेरी। चेरी यानी चेली या दासी। चेला होता है ना, चेला, जैसे चेली या फिर दासी। रावरी, चेरी, दासी। ओके, नेक्स्ट है थर्ड लाइन में नाव लिखा है, नाव। तो ये नाव यानी मराठी वाला नाव है जिसका अर्थ होता है नाम। नाव यानी नाम। फोर्थ लाइन में है बेर बेर यानी बार बार। बेर बेर यानी बार बार। सॉरी।
बेर बेर यानी बार बार। नेक्स्ट है आरती। आरती है, देखो आरती। आरती यानी तीव्र लालसा। अच्छा, तीव्र लालसा, तीव्र लालसा। नेक्स्ट है नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बैरी। बूढ़त, बूढ़त यानी डूबता। बूढ़त यानी डूबना। नेक्स्ट है बेरी। बूढ़त है बेरी। बेरी यानी नौका। बेड़ा, बेड़ा, बेड़ा या नौका, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, नौका। इसके नेक्स्ट लाइन में देखो, लास्ट वर्ड है नेरी। नेरी यानी पास, निकट। पास, निकट लिखा। थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ की तरफ हम लोग आएंगे अभी। पखावज। सेकेंड लाइन में देखो, पखावज। पखावज यानी एक विशेष प्रकार का बाजा होता है, वो पखावज। थर्ड लाइन में है छतीसु। छतीसु यानी श्रेष्ठ। छतीसु यानी श्रेष्ठ। छतीसु यानी श्रेष्ठ। संतोख। एक दो तीन चार, फोर्थ लाइन में है सील संतोख। संतोख यानी संतोष। संतोख यानी संतोष। सेकेंड लास्ट लाइन में है घट और पट। तो घट यानी हृदय। घट यानी हृदय और पट यानी द्वार। हृदय, घट के पट, हृदय के द्वार। लास्ट लाइन में लिखा है कंवर। कंवर यानी कमल। कंवर यानी कमल। बलिहार। नेक्स्ट वर्ड है बलिहार। बलिहारना यानी निछावर करना। निछावर करना। ओके। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स के मतलब। अब ये जो भाषा है वह आम हिंदी भाषा नहीं है, बराबर। तो इसके अंदर और भी कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसके मीनिंग्स हम लोग पढ़ते पढ़ते लिखेंगे, है ना। थोड़ी सी जो तुम्हारी संतोष यानी संतोष, या संतोष यानी संतोष, थोड़ी सी अलग हिंदी यहाँ पर तुम्हें देखने मिलेगी, जो तुम्हारे नॉर्मल हिंदी से थोड़ी सी अलग होगी। ओके, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पहले मैं लाइन पढ़ूंगा और उसके बाद मैं उस लाइन का तुम्हें मतलब समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले तो मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा। पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग एक एक लाइन का क्या मतलब है, वो एक एक लाइन का मतलब हम लोग वहां पर जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है सबको? सबने जो वर्ड्स के मीनिंग्स है वो लिख लिए हैं? चैट में यस लिख दो अगर लिखा होगा तो। ओके, सो मैं पहले पूरी, ओके वेरी गुड, सबने यस किया है। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। अभी मैं पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा। पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम वापस से पहली लाइन से उसका मतलब जानना शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो फल अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ था, जिसका मतलब हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो प्रस्तुत गीत है उसमें आराधना की है, कुछ मांग की है मीराबाई ने। गिरिधर हमारे जो गोपाल है, जो श्री कृष्ण है, उनके प्रति कुछ मांगे मीराबाई ने की है। तो सबसे पहले तो मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरी को धारण करने वाले, गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाले, गायों के पालक श्री कृष्ण, इनके सिवा मेरा और कोई नहीं है। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, गायों का पालन करने वाले श्री कृष्ण सिर्फ मेरे और मेरे है, मेरा और दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके मस्तक पर, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट सुशोभित है, वो ही मेरे पति है, ऐसा मीराबाई कहती है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, उनके लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे गिरी इस पर्वत, गिरी यानी, तो उनके लिए मीराबाई कह रही कि उनके लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, कहाँ करी है कोई, चाहे मुझे कुछ भी कहे, और मैंने अपने प्रतिपालक के लिए, अपने श्री कृष्ण के लिए सारी कुल की मर्यादा क्या कर दी है, छोड़ दी है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के बीच, संतों के नजदीक, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज खो दी है। यानी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बहुत बार हमें ऐसी लज्जा होती है। कोई काम करने से पहले हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो है ना डायलॉग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो लोक लाज होती है। तो मीराबाई यहाँ पर कह रही है कि संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने अभी लोक लाज छोड़ दी है। लोग क्या कहेंगे उसकी मुझे अभी कोई परवाह नहीं है, पर मेरे कौन है, मेरे तो श्री कृष्ण ही है। तो उनके प्रति मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं उसकी फिक्र नहीं करती हूँ। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। वो कह रही है कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। सींची सींची, हम पानी डालते हैं ना, तभी वो बेल बढ़ती है, तभी कोई झाड़ बढ़ता है, तो सींचना कहते हैं उसे। तो वो कह रही है कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। कह रही मैंने अपने प्रेम रूपी आंसुओं से जो बेल है, प्रेम रूपी बेल है, उसको मैंने बढ़ाया है, उस बेल को मैंने बड़ा किया है। प्रेम रूपी बेल को आंसुओं द्वारा उन्होंने बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब तो यह जो प्रेम बेल है मेरे और श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण की जो प्रेम बेल है वो फैल गई है, और इसमें आनंद रूपी क्या लगने लगे हैं, फल लगने लगे हैं। इसमें आनंद रूपी
फल। और क्यों ऐसा बोल रही है? क्योंकि अब मुझे आनंद महसूस होता है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ, मैं श्री कृष्ण को समर्पित कर रही हूँ अपना सब कुछ, तो उसमें मुझे आनंद मिल रहा है। जो मैंने प्रेम बेल बोई थी आंसुओं से सींच कर, अब उसमें आनंद के फल लग गए हैं, ऐसा मीराबाई हमें कह रही है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, कह रही है कि मैंने जो मथनिया होती है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध जमाने का जो पात्र होता है उसमें दही को मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। वो होता है ना, दही ऐसा बिलोते हैं, फिर उसमें माखन अलग निकलता है और छाछ अलग निकलता है। तो वो कह रही है कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अब यहाँ पर माखन यानी कौन? माखन यानी श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण को माखन अच्छा लगता है। तो वो यहाँ पर कह रही है कि प्रेम वो कह रही है कि जो दूध जमाने मैंने रखा है, तो उसमें से बड़े प्रेम से बिलोया है, और इसमें जो प्रेम रूपी मक्खन है, जो कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है, और जो बाकी का जो छाछ बचा है उसको मैंने छोड़ दिया है। बाकी का छाछ यानी क्या? तो बाकी का जो संसार है, उस संसार को मैंने छोड़ दिया है, और उस मथनिया में से मैंने सिर्फ कृष्ण रूपी प्रेम के मक्खन को अपनाया है। समझ रहे हो उस लाइन का अर्थ? माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, यानी कृष्ण रूपी जो मक्खन है, कृष्ण प्रेम रूपी जो मक्खन है वो मैंने निकाल लिया है, और जो बाकी का जो छाछ है यानी जो संसार है, उसको मैंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, उसका त्याग कर दिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। कृष्ण भक्तों को जब मैं देखती हूँ, भगत यानी भक्त, तो किसके भक्त? तो कृष्ण के भक्त। कृष्ण के भक्तों को जब मैं देखती हूँ, तब मुझे खुशी मिलती है, राजी हुई, खुशी मिलती है। जगत देखी रोई, परंतु संसार का जो व्यवहार, जो गलत व्यवहार संसार में होता है, वो जब मैं देखती हूँ तो मुझे दुख होता है, और मीराबाई रो पड़ती है। तो भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भक्तों को देखकर, श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर उन्हें खुशी मिलती है मीराबाई को, और जो गलत संसार है उस संसार के व्यवहार को देखकर वो रो पड़ती है, वो दुखी होती है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। मयूरेश खानविलकर, व्हाट सर, व्हाट इज द मीन बाय मीरा? मीरा यानी मीराबाई। जिन्होंने ये कविता लिखी है संत मीराबाई, वो खुद को मीरा कह रही है। मुझे आने दो उस लाइन के ऊपर। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। मीराबाई कह रही है कि हे गिरिधर, मीरा तो आपकी दासी है, आपकी सेविका है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ, मुझे अब आपके शरण में आने दो, ऐसा मीराबाई कह रही है। कह रही है कि हे गिरिधर, ये मीरा आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर में, भव सागर से पार लगाओ। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट है समझने में किसी लाइन में, तो आप रेज हैंड कर सकते हो, और नो डाउट होगा तो आप चैट में नो डाउट लिख सकते हो, बाकी कुछ मत लिखना। अगर किसी को डाउट होगा तो आप रेज हैंड कर सकते हो। हाँ मयूरेश, क्या डाउट है बेटा आपको? हाँ मयूरेश खानविलकर। और हाँ हाँ सर, सर मुझे फर्स्ट फर्स्ट 4 लाइन ना समझ वाला। पहले 4 लाइन का। हो हो। ओके फाइन, लोअर हैंड कर दो, मैं समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है। तो पहले 4 लाइन
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा यहाँ पर कह रही है कि जिसने गिरि को धारण किया है, ऐसे गिरिधर यानी जो मेरे गोपाल है, जो श्री कृष्ण है, वही मेरे है, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। सेकेंड लाइन में वो कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पे मोर का मुकुट होता है, वही मेरे पति गिरिधर है। जिनके सिर के ऊपर मोर का मुकुट शोभित करता है, वही मेरे पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी। अब उनको पाने के लिए मैंने क्या कर दिया है, कुल को छोड़ दिया है। मीराबाई कृष्ण प्रेम में दीवानी थी, पागल थी, लोगों ने उसे पागल का करार दे दिया था, इतना प्रेम था उसको श्री कृष्ण के ऊपर, भक्त थी वो, कृष्ण भक्त थी। इसलिए वो कह रही है कि चाहे लोग कुछ भी कहे, मैंने अपने कुल की कहानी यानी अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, मुझे लोगों की फिक्र नहीं है। संतन ढीग बैठी बैठी, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज खो दी है। लोग क्या कहेंगे, लोगों से डरना, लोगों के ताने सहना, अब मैं इनसे डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने लोक लाज छोड़ दी है। क्योंकि मेरा एम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने कहा है कि संतन ढीग बैठी बैठी, संतों के निकट बैठ बैठकर मैंने अपनी लोक लाज खो दी है। क्लियर है फर्स्ट 4 लाइन्स। मयूरेश, ओके। बाकी सबको भी क्लियर होगा, तो हम लोग जो हमारा सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। हरि बिन कुण गति, पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग वापस से एक एक लाइन पढ़ना शुरू करेंगे। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहू प्रभु, आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरा घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी। बिरहणी पिव की बाट जावे राखल ल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा बाउंसर लगेगा ये लैंग्वेज वैसी है। हमें नॉर्मल हिंदी पढ़ने की आदत है, बट ये थोड़ी सी अलग हिंदी है, तो लेट्स सी इसका क्या मतलब है। हरि बिन कुन गति मेरी, हे हरि आपके बिना मेरा कौन है। मीरा भाई पूछ रही है, हरि बिन कुन गति मेरी, हे हरि, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा कौन है। अर्थात आपके सिवा मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है, मेरा ठिकाना सिर्फ एक ही है, वो यानी आपके चरण। तो हे प्रभु, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, यानी आप मेरे लिए सब कुछ हो, आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल यानी पालन करने वाला, पालक जैसे हमारे माँ बाप है, हमारे पालक है, प्रतिपाल है हमारा पालन करने वाले। तो वैसे मीराबाई कह रही है, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं, और मैं आपकी दासी हूँ। रावरी चेरी, आपकी दासी हूं मैं। जिया का यहाँ पर मैसेज आया, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट पैराग्राफ। बेटा आप नहीं थे क्या जब पढ़ाया तभी, क्योंकि पूरा पहला पैराग्राफ पढ़ा ना, तो मैंने ऑलरेडी 4 लाइंस तो वापस से पढ़ा दी थी। अब हम लोग बाद में पूरा पोएम खत्म होने के बाद, ओके, वरना लिंक टूट जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर मीराबाई कह रही है कि तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी, आप मेरे पालन करने वाले हो, और मैं आपकी दासी हूं। ऐसा यहाँ पर मीराबाई कह रही है। आगे, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए पैरी। आदि अंत याने मैं दिन रात हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। नाव यानी नाम, आदि अंत निज
दिन रात मैं आपका ही नाम जपती रहती हूँ। यहाँ पर रोहित ने डाला है कि आवाज ब्रेक हो रहा है। सबको ब्रेक हो रहा है या उसका नेटवर्क इशू है इसलिए उसका ब्रेक हो रहा है आवाज? नहीं सर, आपका आवाज बराबर है। ओके सर। बेर बेर पुकार कहूँ, बेर बेर यानी बार बार आपको पुकारती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बार बार मैं प्रभु आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। आरती, प्रभु मुझे आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा है, तीव्र लालसा है। इसलिए प्रभु मैं आपको बार बार पुकार रही हूँ, आपका जप कर रही हूँ, आपका नाम स्मरण कर रही हूँ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। यह संसार अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से, दुर्गुणों से भरा हुआ सागर है। ये जो संसार है ये एक सागर है। इस सागर में अलग अलग प्रकार के विकारों के, दुर्गुणों के लोग रहते हैं। तो वो कह रही है यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। तो इस संसार में मैं घिर चुकी हूँ। इस संसार रूपी विकट सागर में मैं घिर चुकी हूँ, मैं अटक चुकी हूँ यहाँ पर। इस संसार रूपी सागर में मैं घिर चुकी हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी, यानी प्रभु इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है क्योंकि इतने सारे दुर्गुणी लोग हैं। उनके साथ रह रहकर प्रभु मेरे संसार की जो नाव है वो क्या हो चुकी है, टूट गई है। आप तुरंत, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, इस नाव को जोड़िए, अन्यथा यह जीवन, मेरा जो जीवन है, यह जो जीवन नौका है वो इस संसार सागर में डूब जाएगी। ये जो दुर्गुण से भरा हुआ संसार सागर है प्रभु, इस संसार सागर में मेरी नाव और मैं, हम दोनों डूब जाएंगे। तो आप हमें बचाइए, मेरी नाव बचाइए, मेरा जीवन बचाइए, ऐसा मीराबाई कह रही है उनको। बिरहणी पिव की बाट जय वो रावल्यो राखल्यो नेरी। प्रियतम, आपकी यह विरहणी आपकी बाट जोहती रहती है, यानी आपकी राह देख रही है। विरहणी, आपसे मिलने की तीव्र अभिलाषा में आपकी मैं क्या कर रही हूँ, राह जो रही हूँ। बाट यानी वाट, जिसको हम मराठी में कहते हैं मैं वाट बघते, राह जो छू गुजराती में, और हिंदी में मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही, आपके आगमन की प्रतीक्षा में कर रही हूँ प्रभु। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपके शरण में वो आना चाहती है। तो मीराबाई यहाँ पर कह रही है कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, मैं आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपकी दासी आपके शरण में आना चाहती है, आपके शरण में एक्चुअली वो आई है। तो प्लीज आप मेरी ये जो विनती है उसे स्वीकार कर लीजिए, ऐसा मीराबाई कहती है। सेकंड पैराग्राफ हमारा हो चुका है। सबको क्लियर है सेकंड पैराग्राफ? सर जी किसी को डाउट है? ये कोई है? के जेड मारिया हबीब। हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है? वैसे समझाइए ना। कौन सा? सेकेंड लास्ट लाइन। सेकेंड लास्ट। बिरहनी पिवकी बाट जैवो राखल्यो नेरी। बिरहनी यानी जिसको मिलने की बहुत तीव्र इच्छा है। ओके, तो मीराबाई यहाँ कह रही है कि मैं बार बार निरंतर आपकी राह देख रही हूँ, मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, ऐसा वो श्री कृष्ण से कह रही है।
विरहनी पीव की बाट जैवो राखल्यो नेरी, यानी मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, मैं राह देख रही हूँ। हम किसी का वेट करते हैं ना, तो वैसे ही मीराबाई भी श्री कृष्ण के आगमन की वेट कर रही है। प्रतीक्षा करना यानी वेट करना। ओके। Okay? ओके, सो आगे बढ़े हम लोग। थर्ड पैराग्राफ वापस से एक बार पूरा पढ़ूंगा मैं। हिमाय हिमाय फेरी मतलब नाम जपते रहना। नाम जपते रहना। थर्ड पैराग्राफ। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन कर ताल पखावज बाजै, अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छत्तीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत संग रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बरिहार रे। थर्ड पैराग्राफ है, स्टार्ट करते हैं। फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, मना मना मन, हे मेरे मन। फाल्गुन मास में, फाल्गुन के महीने में पता है ना सबको, हमने मन जो हाइकू थी उसमें भी हमने देखा था, फागुन रंग संग लेकर आया फागुन, रंग संग, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। मन जो हाइकू था उसमें हमने पढ़ा था, तुमने भी घर पे पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं याद होगा, है ना। सो यहाँ पर मीराबाई कह रही है अपने मन को कि हे मेरे मन, फाल्गुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अति उचित होता है। अतः तू जी भर के होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थाई है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। होली के वक्त सब लोग मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, तो इसलिए मीराबाई कह रही है कि हे मेरे मन, होली का जो फाल्गुन का जो महीना है वो होली खेलने के लिए अति उचित होता है, इसलिए तू भी क्या कर, होली खेल। हम सभी को पता है वहां कहाँ पर, मथुरा नगरी में भी होली वगैरह बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। दही हंडी भी जब हम वगैरह जब भी हम रखते हैं तो वो सारी चीजें भी वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो वैसे होली का भी उत्सव है, पर्व है जो वहां पर ही क्यों, पूरे वर्ल्ड में, आजकल तो इंडिया में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में होली का जो त्योहार है वो अच्छे से मनाया जाता है। तो वहां पर मीराबाई कह रही है, फागुन के दिन चार होली खेल मना रे, हे मेरे मन, फाल्गुन का महीना होली खेलने के लिए अति उचित होता है, इसलिए तू भी क्या कर, जाकर होली खेल। बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। जिस प्रकार होली के खेल में या होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसे प्रतीत होता है मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का सुर या स्वर सुनाई दे रहा है। जिस तरह होली में हम, पता है ना, वो रंग बरसे वगैरह वगैरह गाना वगैरह चलाकर, अभी तो डीजे वगैरह आ गए तो हम गाना नहीं, तो पहले हम बैंजो वगैरह बजाकर नाचते थे, तो वो अनहद वगैरह जो बाजों के नाम दिए, करताल पखावज, तो उनमें से एक अनहद, एक झनकार निकलती थी, एक सुर निकलता था। तो उस सुर के बारे में, उस स्वर के बारे में यहाँ पर मीराबाई ने वर्णन किया है। वो कहती है कि जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी तरह कृष्ण प्रेम में जब से मैं कृष्ण प्रेम में निपट गई हूँ,
तब से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो करताल, पखावज आदि ये जो बाजे हैं वो बज रहे हैं और उनका नाद या उनका स्वर क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है। ओके, जिससे जो अब राग और जो सुर हमें सुनाई दे रहे हैं उससे बिन सुर राग छति सु गावे रोम रोम रणकार रे। बिन सुर राग छति सु गावे रोम रोम रणकार, यानी क्या कि जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों में क्या हो रहा है, आलाप करता जा रहा है। मेरा रोम रोम, मेरा हर एक जो अवयव है शरीर का, मेरा रोम रोम क्या हो रहा है, भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूब रहा है। यहाँ पर वो कह रही है रोम रोम रणकार रे। ये जो राग है, ये जो अनहद की झनकार है, ये जो स्वर निकल रहा है, उस स्वर की वजह से मेरा रोम रोम, मतलब मैं पूरी क्या हो चुकी हूँ, आत्मसात हो चुकी हूँ कृष्ण प्रेम में। रोहित बेटा, हम लोग ग्रामर लेंगे, बार बार वो सवाल मत पूछो, दीप सर आपको बता देंगे ग्रामर कब होगा। लेक्चर के बीच में ऐसे चैट मत किया करो, लास्ट में जब डाउट होगा तब पूछा करो। ओके प्लीज, लिंक टूटता है। तो जो मेरा रोम रोम है, उस रोम रोम से मैं क्या हो चुकी हूँ, श्री कृष्ण की हो चुकी हूँ, ऐसा मीरा कह रही है। सील संतोख की केसर घोली, सील शील, शील चारित्र, शील और संतोष रूपी केसर का रंग मैंने क्या किया है, घोल दिया है, मिक्स कर दिया है। मतलब मैं वेट करूंगी, संतोष है मुझे, पेशेंट हूं मैं बहुत ज्यादा। सील और संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। सील और संतोख, संतोष रूपी केसर का रंग मैंने घोला है, मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है, मुझे और किसी पिचकारी की जरूरत नहीं है। ये जो मेरा प्यार है वही मेरे लिए एक पिचकारी स्वरूप है, ऐसा मीराबाई कह रही है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, गुलाल उड़ता है ना जब ऊपर आसमान में, तो पूरा आसमान कैसा होता है, लाल हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो वैसा वो कह रही, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। वो कह रही है कि उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश क्या हो चुका है, लाल हो चुका है। घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। घट के पट, हृदय के द्वार, वो कह रही है कि अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं लगता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, अपने हृदय के द्वार खोल दिए हैं। अब मैं किसी से भी डरने वाली नहीं हूँ, अब मैं लोगों के तानों से डरने वाली नहीं हूँ। चाहे लोग मुझे कुछ भी कहे, मैं, मेरा जो काम है श्री कृष्ण को पाना, उनके को पाना, उसके बीच में मैं किसी को आने नहीं दूंगी। मैंने सारी लोक लज्जा छोड़ दी है, मैंने अपने दिल के द्वार खोल दिए हैं, ऐसा वो कह रही है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। वो कह रहे हैं कि अंत में, अब देखो अंत आ गया, तो अंत में मीराबाई कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गिरिधर, गिरी यानी पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उठाया था उंगली पर, पता है कि नहीं सबको, पता है ना, जब वो बारिश हो रही थी, वरुण देवता हमारे नाराज हो गए थे, उन्होंने कोप दिया था, बारिश हो रही थी, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठाकर नीचे सारे गांव वालों को और वहां के जितने भी जीव जंतु थे उन सबको सहारा दिया था, इसलिए गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, उठाने वाले। तो अंत में वो कह रही है कि हे मेरे स्वामी, गोवर्धन परिवर पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है, मैं उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है मैंने, ऐसा मीरा कह रही है। अंत में मीरा इतना ही कहती है कि जो मेरे स्वामी हैं उनके चरणों में मैंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। तो ये मीराबाई की छोटी सी एक आरती या आराधना थी श्री कृष्ण के प्रति, जो प्रेम की आराधना थी, जो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है या उनका प्रेम पाना चाहती है, उनके लिए मीराबाई ने ये गिरिधर नागर की जो कविता है
का मार्मिक चित्र, उसकी आशा जताई है, उनकी प्रतीक्षा की है, उनकी भक्ति, उनकी उत्सुकता, उनके प्रिय मिलन की आशा, ये सारी चीजों का मार्मिक चित्रण मीराबाई ने प्रस्तुत कविता में किया है। ठीक, किसी को कोई डाउट है? नागर यानी धारण करने वाले, ऐसे होते हो नागर। गायों का पालक, नागर का मतलब होता है गायों का पालक। किसी को हाँ, किसी ने तो हैंड रेस किया है सर जी। हाँ मयूरेश बोल। हेलो मयूरेश। मयूरेश। My voice is coming. हाँ हाँ बोल। हाँ सर, थर्ड आणि फोर्थ वाला समझाओ ना। काय थर्ड और लाइन? फोर्थ वाला नहीं समझ मुझे। थर्ड पैराग्राफ का थर्ड और फोर्थ लाइन। हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ पर होली के वक्त जैसे हमारे यहाँ पर भी गाने वगैरह बजते हैं ना, तो एक अलग धुन निकलती है। तो वैसे ही मीराबाई कह रही है कि यहाँ पर जिस प्रकार, देखो मैं पूरा एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहती है कि जिस प्रकार होली का जो उत्सव होता है उसमें नाच वगैरह होता है ना, उसी प्रकार जो कृष्ण प्रेम में उसको ऐसे जो बाजे बज रहे हैं ना, उसकी आवाज सुनाई दे रही है, वो उसमें लीन हो चुकी है। वो ऐसा होता है ना, टीवी वगैरह में भी बताते हैं कि किसी से जब भी प्यार होता है तो वायलिन वगैरह बजता है, देखा है ना तुमने यस मैं प्यार में। हाँ, तो वैसे ये जो सुर है ना, ये सुर उसके आजू बाजू में गूंज रहे हैं, मीरा के आजू बाजू में। किसकी वजह से? कृष्ण प्रेम की वजह से। ये जो झनकार है, ये झनकार उसे सुनाई दे रही है, ऐसा वो कह रही है। थर्ड लाइन है, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। वो कह रही है कि वो यहाँ पर कहना चाह रही है कि जो उनका हृदय है वो बिना स्वर और राग के उनके रागों को आलाप करता रहता है। मतलब कुछ बज नहीं रहा है, फिर वो उन सुरों में, वो उन रागों में खो गई है, ऐसा वो कहना चाहती है। और उससे उसका रोम रोम क्या हो चुका है? खिल गया है। यानी वैसा वो बताते हैं ना, वो काट शहारे उठतात ना आपल्या अंगावर, गूज बम्स वगैरह आते हैं, तो अंदर पूरा एक रोम रोम से हम किसी को जब चाहते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है। तो वो सेम टू सेम फीलिंग मीराबाई को वहां पर आ रही है, ऐसा वो कहना चाहती है। ओके और फोर्थ है कि शील संतोख की केसर घोली, चारित्र उन्होंने अपना साफ रखा है। श्री कृष्ण को पाने के लिए वो शील और संतोष यानी पेशेंट है, इन दोनों का मिलाप करके वो श्री कृष्ण को मिलना चाहती है। ये दोनों का रंग उसने घोल लिया है और अपने प्यार भरी पिचकारी लेकर वो रुकी है श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में, ऐसा वो कह रही है। ओके सर। और स्टूडेंट्स, हाँ और किसी को कोई डाउट है? लोक लाज यानी लोग क्या कहेंगे, इसकी हमें कभी कभी लाज होती है, हम लज्जित हो जाते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं लोक लाज। तो वो लोक लाज उसने छोड़ दी है। फागुन यानी फाल्गुन का महीना, मार्च का महीना। किसी ने तो कहा था ना कि वो पूरा पैराग्राफ कौन थे वो पूरा पैराग्राफ वाले? तो बेटा यहाँ पर बच्चों ने लिंक भी शेयर किया है, तो लिंक भी आप पढ़ सकते हो। लिंक पे जाके भी आप यूट्यूब पे वो देख सकते हो पहला पैराग्राफ क्या है। और किसी को कोई डाउट है? मयूरेश ने देखो अभी जस्ट लिंक शेयर किया है।
ओके, सो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ शरण में आना, शरण यानी शरण में आना, शरण में आना, पूरी तरीके से हो जाना उनका। लास्ट टाइम मैंने कुछ बोला था तुम लोग को होमवर्क वगैरह, गोवा गोवा चैप्टर जब भी हमने पढ़ा था तभी होमवर्क कुछ दिया था, तो किया है कि सबने? वो स्वाध्याय का जो पार्ट था, स्वाध्याय वाला जो पार्ट था वो हमने बोला था कि सॉल्व करो, है ना? तो वो किया होगा तो वेरी गुड। और ये जो कविता है वो प्लीज एक बार वापस से, घर पे जाके नहीं बोलूंगा क्योंकि सब घर पे ही हो, तो वापस से एक बार उसको रिवाइज करना, पढ़ना, क्योंकि ये नॉर्मल हिंदी नहीं है तुम्हारी। ओके, सो रीडिंग तो यहाँ पर हम 1 to 1 नहीं करवा सकते, क्लासेस में होते तो तुम सबको अपना पैटर्न पता है, जबरदस्ती मैं रीडिंग करवाता हूँ सबसे। ओके, सो प्लीज एक बार रीड करो, नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार रीड करो, दूसरी बार भी नहीं आए तो तीसरी बार रीड करो, क्योंकि ये थोड़ी सी और जो ये जो पोयम है ये एग्जाम में आती है, तो प्लीज इसको लाइटली मत लेना। बेटा हिमाए फेरी यानी जपते रहना, हिमाए फेरी यानी जपते रहना, जप करना, नाम का जप करना, समझा? दीप सर, आई थिंक no one is having any kind of doubt, so we can end the session now. कुल यानी अपना वंश, अपना घराना। हेलो दीप सर। यस सर, यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आई थिंक वी कैन एंड दिस सेशन ओवर हियर। ओके ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके। आपको कुछ थैंक यू मैसेज सर। देना है तो आप दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हाँ हाँ, सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। प्लीज एक बार ये पढ़ना क्योंकि ये थोड़ी सी अलग हिंदी है। ओके, और ये रोहित कुछ ग्रामर का बोल रहा था तो उसका भी हम लोग आयोजन कर लेंगे सर बहुत जल्द। ओके ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एवरीवन। स्टूडेंट, कल आपका ज्योमेट्री का एग्जाम है 7 चैप्टर का, और होप सो अभी भी बहुत सारे लोगों ने है ना, ज्योमेट्री का जो मैंने लिंक भेजा है वो लिंक पे बहुत सारे लोगों ने अब तक टेस्ट दिया नहीं है। जैसे ये लेक्चर खत्म होगा 1 आवर तक मैं लिंक ओपन रखूंगा, तो आप टेस्ट दे देना, फिर मैं लिंक बंद कर दूंगा। सबको टेस्ट देना है, जिसने जिसने नहीं दिया है सबको कंपलसरी वो टेस्ट देना है। जिसने नहीं दिया है कंपलसरी सबको वो टेस्ट देना है। लेक्चर खत्म होने के बाद 1 आवर तक लिंक ओपन रहेगा, उसके बाद लिंक बंद कर दूंगा मैं। ओके, चलो, नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन, विल स्टार्ट विद इन 5 minutes. Science 1 lecture is there.